किया जिस वक्त लॉकडाउन लगाया हुआ था, आपने नोटिस किया होगा हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर का बयान आया कि अभी 3 महीने स्कूल नहीं खुलेंगे। उस वक्त जनता सरकार मोर्चा नया नया बना था और हमारा जो थीम है वो ये है कि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। हमारा जो स्लोगन है वो ये है। तो हमने डिसाइड किया कि मालिक हम हैं, डिसाइड हम करेंगे स्कूल कब खुलेंगे। हम गांव में गए, गांव के लोगों से बात किया। स्कूल इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि तुम्हारा बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा ये बोल रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों से इन्फेक्शन होने का खतरा है वो बच्चे तो ऑलरेडी उनके साथ खेल रहे हैं गांव में ही। तो आपके बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा है क्या? बोले नहीं। स्कूल किसके पैसे से बना है? हमारे पैसे से। तनख्वाह किसके पैसे से मिलती है मास्टर को? हमारे पैसे से। बच्चों का नुकसान किसके बच्चों का हो रहा है? हमारे बच्चों का। तो इसको खोलेगी कौन? सरकार थोड़ी ना खोलेगी। सरकार तो कह रही है 3 महीने नहीं खुलेंगे। तो क्या करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए, स्कूल को, टीचर्स को फोन करके अल्टीमेटम देते हैं, आना है तो आ जाना, अगर अभी स्कूल में नहीं घुसे तो फिर बाद में गांव में मत घुस जाना। फोन करके टीचर्स को बोल दिया, बोला हमारे गांव में हमारे पास पढ़े लिखे बच्चों की कमी नहीं है, जितने स्कूल में बच्चे को चाहिए हम अपने टीचर्स लगा सकते हैं और उनको ट्रेनिंग 10 दिन में करके दे सकते हैं कि लो तुम अपना पढ़ाना शुरू करो। हम कल से स्कूल खोलें और उसके बाद अल्टीमेटम दें डीसी को कि कोई घर घर दस्तक वाला अगर गांव में घुस गया या कोई डीसी कर्मचारी आकर के स्कूल को छेड़ा तो यहां 5 लड़के खड़े होंगे मोटे मोटे लठ लेके, सीधा टांगों पे मारना है, कोई फालतू बकवास सुननी नहीं है। हमने सीधा अल्टीमेटम दिया। लिखित में ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई, बुला करके हमने वहां प्रस्ताव लिखा, प्रस्ताव पास किया, डीसी को प्रस्ताव की कॉपी भेजी और सारे गांव में डिंडोरा पिटवा दिया कि कल से स्कूल खुल रहा है। और अगले दिन स्कूल खुल गया। ना कोई घर घर दस्तक वाला आया, ना कोई और आया। स्कूल को देख करके वो वीडियो 5 करोड़ लोगों ने रात रात में देख ली। आसपास के 20-50 6 स्कूलों की अगले दिन फेसबुक के ऊपर इस स्कूल ने भी खुलवा दिया, इस गांव ने भी खोल दिया, इस गांव ने भी खोल दिया, फिर पंजाब ने भी खोल दिए। और तीसरे दिन एजुकेशन मिनिस्टर का बयान आया, हम लोग 1 तारीख से खोल रहे हैं। ये 27 तारीख की बात है, मैं आपको बताऊं, 27 जनवरी की। उन्होंने कहा हम 1 फरवरी से खोल देंगे। हमने कहा 1 फरवरी छोड़ो, हम लोग खुला कंटिन्यू रहेगा। फिर बोलता मंडे से खोल देंगे। मंडे से नहीं, हमारे स्कूल खुल ही रहे हैं। और उसके बाद वो खुल गया। उसी के बाद, उसके इमीडिएट बाद में खट्टर का बयान आया कि इन्फेक्शन को बढ़ते हुए, कंटेजिस को मतलब संक्रमण को बढ़ते हुए देख करके जो एनसीआर के 4 जिले हैं, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव और सोनीपत और झज्जर, बहादुरगढ़ में, यहां पर मास्क मैंडेटरी होगा, बाकी जगह पर मैंडेटरी नहीं होगा। चालान तो कटना बंद हो गया था कि चालान कटेगा उनका 4 जगह पे, बाकी जिलों में नहीं, क्योंकि बाकी जिलों में हम लोग घूम रहे थे, एनसीआर में नहीं थे। हमने वीडियो जारी करी रात को कि खट्टर साहब हम कल सुबह पलवल इतने बजे पहुंचेंगे, गुड़गांव इतने बजे इस चौक पर पहुंचेंगे, वहां बहादुरगढ़ इतने बजे पहुंचेंगे और वहां इतने बजे पहुंचेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम चारों जिलों में प्राइम लोकेशन पर खड़े होंगे। सिर्फ 2 जने होंगे, बिना मास्क होंगे। तुम्हारे किसी अफसर की औकात है तो आकर के चालान काट के दिखाना। उस दिन से लेकर के आज तक किसी आदमी का मास्क के लिए चालान नहीं कटा है, किसी का भी नहीं कटा है। मतलब स्कूल खुलने की बारी है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहां कैथल के अंदर डीसी ने अल्टीमेटम लगा दिया, डीसी दफ्तर के बाहर, कि जिसके पास 2 का सर्टिफिकेट नहीं होगा, 2 डोज का, वो सचिवालय में नहीं आ सकता। हमारे कुछ साथी थे जनता सरकार मोर्चा के, फोन आया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे करके सचिवालय ने नोटिस लगा रखा है और एक पुलिस वाला खड़ा कर रखा है, वो अंदर नहीं घुसने देता है, क्या करें? मैंने कहा मैं गांव वालों को फोन कर रहा हूं, आसपास 3-4 गांव में हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं, मैंने फोन किया। मैंने बोला 1-1 ट्रॉली लेकर के जाओ, 1-1 गांव से 1 ट्रॉली बहुत है, 20-30 लोग उसके अंदर होंगे, हो जाएगा। 50-60 लोग जाकर के डीसी दफ्तर के बाहर 3 ट्रालियां खड़ी कर दी। 3 रास्ते थे निकलने के कि तुम हमको अंदर नहीं आने देते या तुम बाहर निकल के दिखाना। अब देश हमारा, साला सचिवालय हमारे पैसे से बना हुआ है, तनख्वाह हमारे पैसे से ले रहे हो और हम पर आलझाड़ दो कि तुम घुस नहीं सकते, तुम कौन आते हो, तुम्हारी क्या औकात है? मालिक को अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये अल्टीमेटम वहां से फरमान जारी किया, सारे सचिवालय खुले।
इसी तरह से सचिवालय खुले, ऐसे ही स्कूल खुले। उसके बाद हमने लोगों को बता दिया कि भाई तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों के ऊपर कौन जबरदस्ती कर सकता है? कि आशा वर्कर जबरदस्ती कर रही है। फोन आएगा कई बारी तो मैं बोलूंगा कि कर रही है, किस चीज की जबरदस्ती कर रही है? कि बचपन वाले जो इंजेक्शन है वो लगा रही है। तो मैंने कहा लगा लो, वो बोलते नहीं लगवाने नहीं है, तो मना कर दो। कहते मना कर रहे हैं तो ये जबरदस्ती कर रही है। तो मैंने कहा फिर डूब मरो, तुमको बच्चा पैदा करने का हक किसने दिया? तुम अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर तो क्या करेगा? कोने में लठ नहीं रखा क्या? नहीं रखा तो रखो। एक बताओ इसको कि मेरा बच्चा मेरे घर में घुसकर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो यार। तुम्हारे वहां यहां हमारे घर में घुसकर कोई आके जबरदस्ती कर जाएगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे? इतनी सी बात है। बात यह है कि सिर्फ कह दो, हमने किसी को आज तक लड़ नहीं मारा, हमने किसी को यह नहीं कहा, हमने सिर्फ इतना कहा है मैं तुम्हें जबान से बता रहा हूं, मेरे नौ का मतलब ना है, मैं मालिक हूं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मेरे घर में घुसकर जबरदस्ती नहीं कर सकते, मेरे गांव में घुसकर जबरदस्ती नहीं कर सकते। यह गांव मेरा है। गांव की ग्राम सभा जब डिसाइड कर दिया कि यह निर्णय यह होगा तो यही होगा। इसी पे जब हमने ये प्लान बनाया था कि जनता सरकार मोर्चा का 4-5 मकसद हैं जिनके ऊपर गांव गांव जाकर हम बात कर रहे हैं और अल्टीमेटली लोग तैयार हैं। पहला मकसद जल जंगल जमीन और जानवर, इन पे फैसले लेगा जन, गांव का आदमी, बाहर का कोई आदमी आकर के बकवास नहीं करेगा। और दूसरा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती। इन 5 चीजों में से पूंजीवाद को बाहर करना है, उसके लिए प्रयास करना है। गांव वाले, जिसका गांव समंदर किनारे है उसके अलग तरीके होंगे, जिसका गांव राजस्थान में है उसका अलग होगा, जिसका पहाड़ में है उसका, तो गांव के लोग तय करेंगे। उन लोगों को कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वो सेंट्रल टीम प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज उस जगह का मालिक वहीं का आदमी होगा। डिसेंट्रलाइज तरीके से काम होगा और वहां का आदमी ही डिसाइड करेगा। और जब वो बात करते हैं तो गांव के आदमी को समझ में आता है कि तुमको जब खेती को अगर खर्चा घटाना है, बिना पशुपालन संभव नहीं है। पशु पालना है तो तुम्हारे को अपना तालाब बनाना पड़ेगा, अपना तालाब बनाओगे और अपना जंगल तुमको खड़ा करना पड़ेगा। मतलब गांव का अपना जंगल और गांव का अपना तालाब, गांव का अपना कुआं, ये एक मस्ट चीज है। अगर पाइपलाइन से पानी पीते रहोगे, किस दिन पाइपलाइन में क्लोरीन की जगह जहर डल जाएगा किसी को नहीं पता। वहां टंकी के अंदर जिस दिन सुबह सारे के सारे हंसते हुए मिलेंगे, क्योंकि सरकार तो कह देगी गलती से कोई दूसरा पैकेट आ गया, ये तो ह्यूमन एरर है। जिस दिन लटकाना होगा सबको लटका देगा, नहीं तो बीमारी आ जाए, बीमारी वाले आ जाएंगे। क्योंकि पहले कुओं के अंदर जब डालते होते थे उसी से फोड़े फुंसियां होते थे लोगों को, कुएं के अंदर जो दवाइयां डाली है। ये मतलब जब से डॉक्टर आया एलोपैथी वाला तब से बीमारियां बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारियां बढ़ने की वजह से डॉक्टर बढ़े हैं, पहले अस्पताल खुलता है फिर बीमारियां बढ़ती हैं। तो इसी तरीके से जब इसके ऊपर लोगों को समझाते हैं तो सब समझ में आ रहा है। और बेसिक फंडा सिद्धांत पे अगर काम करते हैं तो जो हितेश भाई ने बोला है एकदम परफेक्ट है। आप अपनी लाइन को इतनी बड़ी कर दो, सरकार की लाइन पूछे ही ना। आने वाले वक्त में हम लोग सरकारों को टैक्स जीरो करने वाले हैं गांव से, फिर टैक्स ही नहीं मिलेगा। सरकार की क्या होगा, पावर उसकी रही नहीं, डीसी का कुछ लेना देना नहीं, एसडीएम का कुछ लेना देना नहीं, कोई अफसर आ नहीं सकता। सारा कानून अपने आप कानून बनने स्टार्ट कर देंगे। गांव वाले बड़े समझदार हैं इस मामले में और उनको सिर्फ एहसास दिलाना है कि तुम्हारा ना बोलना तुम्हारी बर्बादी का कारण है। तुम्हारी ईमानदार आदमी की चुप्पी की वजह से समाज की खराबी हुई है। जिस दिन ईमानदार आदमी ने बोलना शुरू किया, जिस दिन सच्चे आदमी ने बोलना शुरू किया, उस दिन सबकी हवा टाइट।